नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष शल्य विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। आप लोगों को इससे पूर्व पाइल्स, बवासीर या अर्श के बारे में कुछ बातें बताई थी जो आपको यूट्यूब में प्रेषित की गई थी। उनको आपने देखा होगा। जैसी भी आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, आप अपने कमेंट करें। आज मैं फिशर के बारे में पुनः एक बात बता रहा हूँ कि फिशर रोग जो है बड़ा तकलीफ़देह होता है, इसलिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ। फिशर क्या होता है डॉक्टर साहब, और इसके लक्षण क्या होते हैं? फिशर एक गुदमार्ग में होने वाला घाव है। चीरा जिसको बोलते हैं, चीरा सा लग जाता है। जैसे सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, एडी फट जाती है, तो उस अवस्था में पीड़ा होती है। उसी प्रकार गुदमार्ग की जो त्वचा किनारे से फट जाती है मुख से, तो उसके कारण से भी रोगी को बड़ी पीड़ा होती है, सूल होता है, पेन होता है। रोगी जो है शौच के पश्चात, मल त्याग के पश्चात 2, 3, 4, 5 घंटे तक काफ़ी पीड़ा होती है, जिसके कारण से परेशान होता है और बड़ा तकलीफ़देह उसको महसूस होता है। ऐसी अवस्था में उसको मुख्य रूप से जो तकलीफ़ होती है वो पेन जो है विशेष रूप से होते हैं। ब्लड भी थोड़ा सा आ सकता है, कभी कभी रक्त का स्राव भी हो सकता है, लेकिन रक्त विशेष रूप से आता है, वो आपको मैं बताऊंगा। फिशर के कारण क्या होते हैं? अब इसके साथ लक्षण आपको पहले बताए थे। उन लक्षणों के साथ साथ में एक तो मैंने बताया आपको, पेन, पीड़ा जो है वो ज़्यादा अधिक होती है। रोगी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ज़्यादा होती है रोगी को। विशेष रूप से कब्ज के कारण से हार्ड स्टूल आता है, तो रोगी को तकलीफ ज़्यादा होती है, जिससे फिशर फट जाती है चमड़ी। और कुछ इंस्ट्रूमेंट का गलत प्रयोग करने से पीआर एग्जामिनेशन करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट प्रोक्टोस्कोप डालते हैं, उसके कारण से भी फिशर की उत्पत्ति हो सकती है। और विशेष रूप से आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत बस्ती चिकित्सा जो बताई गई है, बस्ती चिकित्सा के उपद्रव के स्वरूप में भी फिशर हो जाता है, ऐसा भी मानते हैं। कुछ दवाइयों के प्रयोग के कारण से भी, गर्म जो दवाइयाँ हैं, क्विनैन इत्यादि, इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। फलों का, दूध का इत्यादि रोगी नहीं सेवन कर सकता है, उस अवस्था में भी फिशर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन करने वाले पदार्थ अधिक मात्रा में यदि रोगी खाता है, कचौरी, तली हुए समोसे, कटोरी, ये कचौरी, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनका सेवन ज़्यादा करता है, मिर्च, मसाले ज़्यादा मात्रा में सेवन करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण से फिशर होने की संभावना अधिक रहती है। रोगी को इसी कारण से जलन होने लगती है। वो कहता है कि मुझे जलन भी होती है और दर्द भी हो रहा है। ये सब तरह के लक्षण जो है रोगी में उसी के कारण से होते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, विबंध जो है उसके कारण से भी ये विशेष रूप से होता है। डॉक्टर साहब, फिशर की क्या चिकित्सा होती है? अब ये आपको जो कारण बताए, लक्षण बताए हैं, इसके बाद में चिकित्सा के बारे में साधारण अवस्था में 2 तरह की चिकित्सा इसको हम कर सकते हैं। तो पहले में साधारण जो चिकित्सा रोगी को आते ही करनी चाहिए वो ये है कि रोगी को सबसे पहले तो दर्द से निवारण मिलना चाहिए, सेक कर। इसलिए रोगी कहता है मुझे बहुत पीड़ा है, तो उसमें कुछ दर्द निवारक औषधियों का प्रयोग आधुनिक कर सकते हैं, अथवा आयुर्वेद की दर्द निवारक औषधियों में गोदंती भस्म जो है 1 ग्राम की मात्रा में अमर सुंदरी बट्टी के साथ में, 1 गोली के साथ में, उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। उससे रोगी को पीड़ा कम होती है। और लोकल स्थानिक जो है पोषण जल अवगाहन और शीर्ष बाद गर्म पानी के टब में रोगी को बिठाएं, टंकन पाउडर डाल दें, या कोई भी नीम के पत्ते उबाल के पानी, उसका पानी डाल दें। रोगी को टब बाथ करना चाहिए। टब बाथ करने से रोगी में सेक होता है और सेक से रोगी को आराम मिलता है। लोकल एनेस्थेटिक्स, कुछ जाइलोकेन, लिग्नोकेन जेलीस वगैरह आती है, उसका प्रयोग भी स्थानिक शून्यता के लिए कुछ समय लेट्रिन जाने से पहले, ये ध्यान रहे कि इसको प्रयोग जो है वो लेट्रिन जाने से पहले रोगी 15 मिनट, आधा घंटा पहले लगा ले, तो रोगी को पेन नहीं होगा, कम होगा। अगर होगा तो कम होगा। ऐसी अवस्था में उसको जो है इस प्रकार की मलम का प्रयोग जो है वो कर सकता है। और पानी में सेक जो है, मोशन करने के पश्चात पानी में सेक करे, जिससे उसको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन बाद में कुछ लगाने की जो दूसरी दवाइयाँ हैं, जात्यादि तेल जैसे है, उस जात्यादि तेल का प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं।
और इस प्रकार से ये साधारण अवस्था ये खाने के लोकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत रोगी को हमने देखा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि रोगी का परीक्षण यदि करते हैं तो पीआर एग्जामिनेशन यदि आवश्यक हो तो करें, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और प्रोक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट तो कभी नहीं डालना चाहिए। यदि डालेंगे तो रोगी को पेन 10% है तो आप 100% कर देंगे। ऐसी अवस्था में फिशर तो वैसे ही दिखाई देता है सामने, तो आप देख करके उसकी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। जब ठीक हो जाए तब उसके बाद में उसको सारी हिस्ट्री लेकर के आगे की चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो लक्षण रोगी में होते हैं, इसके साथ में कभी कभी रक्तस्राव ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन फिशर में जो रक्तस्राव होता है उसका एक विशेष सिम्टम होता है कि हार्ड स्टूल आता है और हार्ड स्टूल के एक तरफ जिधर फिशर होता है उस तरफ रक्त की लाइनिंग लगी हुई रहती है, लाइन स्ट्रीम जैसी लगी रहती है। तो इससे समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये फिशर का रोग, क्योंकि जब मल के रगड़ लगती है तो मल के साथ में वो लाइनिंग इसमें आ जाती है। इस प्रकार से फिशर का निदान जो है, डायग्नोसिस हम पहले कर लें कि किस प्रकार का रोगी है, फिशर है या इसके साथ कुछ और भी कुछ व्याधि हो सकती है, तो वो अब ज़रूर देखें। और कुछ भी व्याधियाँ हो सकती है वो भी ज़रूर देखना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यदि करें, सापेक्ष निदान, तो उसमें कई तरह की व्याधियाँ हो सकती है, उनसे उनकी भिन्नता करते हुए आगे की चिकित्सा, साधारण चिकित्सा। फिर खाने के लिए हम क्या दें? खाने के लिए रोगी को साधारण अवस्था में आयुर्वेदिक औषधि जो है वो शुद्ध गंधक रसायन 250 to 500 मिलीग्राम दो बार, दर्द के लिए गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, और रक्तस्राव को रोकने के लिए और प्रवाल पिष्टी या कीक या कहरवा पिष्टी उसमें 250 मिलीग्राम मिलानी चाहिए, और स्फटिक भस्म भी उसमें मिला सकते हैं। ये पुड़िया दिन में 2 बार या 3 बार रोगी को मधु के साथ अथवा दूध के साथ अथवा द्राक्षावली चटनी के साथ अथवा ब्रह्म रसायन के साथ, यदि कब्ज रहती है तो ब्रह्म रसायन 1-1 चम्मच सुबह शाम उसके साथ मिला के देवें तो रोगी को इसमें लाभ होता है। पीने के लिए दवाई देनी चाहिए रोगी को। पायरिस के रोगी में हमने आपको बताया था कि अभ्यारिष्ट जो अग्नि पर मूल विरेचन है, विरेचन करता है, और द्राक्षासव अनुलोमक है। तो यदवायुर्नुलोम्या यदग्नि प्रलब्ध है अनुपान सेव्यम तत्सेव्यम नित्यमर्शे, ये सिद्धांत बताया था आपको चरक का। इसके अनुसार अभ्यारिष्ट और द्राक्षासव देते हैं। लेकिन इसमें यदि फिशर रोग है तो उसमें अभ्यारिष्ट और खदिरारिष्ट ये दोनों 3-3 चम्मच मिला के बराबर का पानी रोगी को देना चाहिए, ये जिससे कि रोगी को घाव भर जाएगा। और खाने के लिए गुगुल का प्रयोग करें। कौन सी गुगुल का दें? केसौर गुगुलू और त्रिफला गुगुलू। केसौर गुगुल 2 गोली और त्रिफला गुगुलू 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम रोगी को दूध के साथ देनी चाहिए। पीने के लिए ये दवाई देनी चाहिए। और लगाने के लिए जात्यादी तेल का प्रयोग करें। जात्यादी तेल का प्रयोग कैसे करेंगे कि डिस्पोजल सिरिंज ले लें और रबर का कैथेटर ले लें एक, और उसमें जो है जात्यादी तेल 5 ml जो भरें और दूध मार्ग में कैथेटर को डाल के उससे पुश कर दें, जिससे वो ऑयल जो है अंदर चला जाएगा। ये क्रिया शौच के पश्चात लेटरिन जाने के बाद में लगाना चाहिए, और रात्रि को सोते समय रोगी में लगाएं, जिससे कि वो लूप पड़ा रहेगा लिक्विड जो है और हीलिंग करेगा, और सुबह मौसम उसको हो जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को मल जो है वो पतला है। पतला आने के लिए उसको विशेष रूप से कुछ चूर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पंचशकार चूर्ण है, उसका प्रयोग 1 से 2 चम्मच 3 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं, और त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं 3 ग्राम की मात्रा में, और तरुणी कुसुमाकर चूर्ण आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेक्जोडेक्स चूर्ण आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसबगोल की भुस्सी भी आप दे सकते हैं। इसबगोल की भुस्सी 1 चम्मच और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच दोनों को मिला के दूध के साथ दे सकते हैं। ये प्रयोग जो है निरंतर रोगी में करना चाहिए, और रोगी को खान पान की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय दूध और दलिया ही देनी चाहिए रोगी को, और अम्ल पदार्थ, खट्टे पदार्थ, दही, छाछ वगैरह इत्यादि नहीं देने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ट्रेवलिंग चलने की, जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, ये अवॉइड करें। अगर इस पर करेगा तो उससे फिर पुनः जो उसका जो फिशर है वो फट जाएगा, तीर हो जाएगा, जिससे रोगी को तकलीफ होगी। तो ये साधारण अवस्था में इन दवाइयों का प्रयोग जो हम फिशर के रोगी में वो कर सकते हैं साधारण अवस्था में। अब विशेष चिकित्सा के अंतर्गत हम जो है विशेष चिकित्सा